नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए है। आज के वीडियो में आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों को बताऊंगा कि देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ इस समय मानदेय को लेकर एक समस्या से वो जूझ ही रहे थे और एक और विकट समस्या उनके साथ आन पड़ी है कि ग्राम चौकीदार भाइयों में जो कि अब बुजुर्ग ग्राम चौकीदार भाई हैं या फिर जो काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, तो उनको सीधे ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से बलिया जिले से जो है तो एक लेटर जारी किया गया था विभाग के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए काफी सारे ग्राम चौकीदार भाइयों के मन में जो है तो अब इस समय एक डर की भावना पैदा हो चुकी है कि उनके साथ उनकी जो ये नौकरी चल रही है, एक तो वेतनमान इतना कम है और ऊपर से देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों को जो है तो इस तरह से जब खबर मिली तो वो एक सदमे में आ गए हैं। एक सदमा सा उनको लग चुका है। ग्राम चौकीदार भाइयों के मन में अभी सिर्फ यही चल रहा था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। भले ही लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव की ड्यूटी भी आ गई, लेकिन ग्राम चौकीदार भाई अपनी ड्यूटी बड़े जो है तो उत्साह से करने के लिए तैयार थे। उनका मानदेय इस आशा में कि मानदेय बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये पूरी घटना क्या है। ग्राम चौकीदार भाइयों की जो है तो योगी जी के द्वारा सुनवाई की जाएगी, तो कब की जाएगी और उसके लिए कितना समय लगने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की अधिक से अधिक जानकारियां मिलती रहेंगी समय समय पर। बात करें ग्राम चौकीदार भाइयों को, जो बलिया जिले से एक लेटर जारी किया गया था, उस लेटर में देखिए बताया गया था कि हमारे जितने भी ऐसे बुजुर्ग ग्राम चौकीदार भाई हैं जो कि काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, जो कि ड्यूटी में आने में असमर्थ हैं, तो उनको देखिए सीधे तौर से जॉब से निकाल दिया जाएगा। सीधे उनको जो है तो बाहर कर दिया जाएगा। साथ में उनके घर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके जगह पे जाके ड्यूटी कर रहा था परिवार का, तो उसको भी जो है तो ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह का लेटर जारी किया गया था। तो एक खतरे की घंटी बज चुकी है। मैंने अपने पिछले जो वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दी थी, उसमें आपको बताया था कि यदि आप देश के किसी भी राज्य के चौकीदार हो, यदि ये लेटर जो है तो पूरे देश में जारी किया गया, हर एक जिले में यदि जारी किया गया, तो ग्राम चौकीदार भाइयों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। कई जगह जो है तो ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय तो बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां की अच्छी खासा सैलरी ग्राम चौकीदार भाइयों को दी जा रही है। जैसे कि हरियाणा राज्य में देखिए, वहां काफी ज्यादा खट्टर सरकार के द्वारा अच्छी सैलरी दी जा रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहां सैलरी नहीं दी जा रही है। तो देखिए, इसका जब असर होगा तो सभी राज्यों में होगा। सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के सामने जो है तो इस तरह की समस्या आ सकती है, लेकिन अभी ग्राम चौकीदार भाइयों को सचेत होने का समय है। यदि आप अभी समय से सचेत हो जाते हैं, आप अपने संगठन के माध्यम से, मैंने बताया था कि आप अपने संगठन के माध्यम से इस बात को लेके जो है तो अपने एसपी महोदय से जो है, पुलिस प्रशासन डीआईजी साहब से आप अनुरोध करिए, अपनी समस्याओं से अवगत कराइए कि ऐसा यदि किसी व्यक्ति के साथ है तो उसका कारण क्या है, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। यदि वो ड्यूटी पे नहीं आ पा रहा, उसके घर का कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो बीमार है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। क्योंकि शासन ने ये निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियों की जो है तो हम सीधे निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना है और इस चीज को ध्यान से इस पे कार्रवाई करना है कि आप सभी को इस नियम को जो है खत्म करवाना है, क्योंकि यह नियम बहुत खराब नियम है। इससे ग्राम चौकीदार भाइयों को जो है तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। आप देश के किसी भी राज्य के यदि आप ग्राम चौकीदार भाई हैं, तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, अब बात करते हैं कि योगी जी के द्वारा ग्राम चौकीदार भाइयों का जो है तो मानदेय बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाया जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए, इस बात पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी मत जो है तो अभी तक सरकार के द्वारा निकल के सामने नहीं आया है। ना ही कोई ये कह सकता कि इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाने के लिए काफी दिनों पहले सरकार के द्वारा कहा गया था, लेकिन काफी समय निकल चुका, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कोई ठोस जो है तो अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई डिसीजन लिया गया है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक वेतनमान बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ग्राम चौकीदार भाई अब उग्र हो चुके हैं अपनी बातों को लेके, जो है तो समय समय पे सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे अपनी बातों को सामने रखते हैं, तो उससे ये ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के हो जाने के बाद ग्राम चौकीदार भाइयों के मानदेय को लेके वृद्धि हो सकती है। क्योंकि देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ाने का एक रीजन और है
कि देखिए ये तो लोकसभा चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब जैसे ही विधानसभा चुनाव होगा, उसमें सरकार को जो है तो जब वोट चाहिए होगा तो उस समय ग्राम चौकीदार भाइयों की मदद चाहिए होगी। तो ग्राम चौकीदार भाइयों मदद तभी कर पाएंगे जब ग्राम चौकीदार भाई खुश होंगे। वो खुद कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातें मान ले और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उनकी बातें देखिए मायने भी रखती हैं, क्योंकि इतना कम वेतनमान है। यदि ज़्यादा वेतनमान होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतना कम वेतनमान है, इसलिए ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। एकदम सही बात वो कह रहे हैं। सरकार को इस पे थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। माननीय योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सबके द्वारा जो है तो इस पे उचित कार्रवाई की जाए, वो भी समय पे की जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से ग्राम चौकीदार भाइयों के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है, उससे आप कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाए जाने को लेके एक चल रहा है कि इस डेट में बढ़ाया जाएगा, इस डेट में बढ़ाया जाएगा, या बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, तो उस पर भी मैंने बता दिया कि बढ़ाया जाएगा तो कब बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, उपयोगी रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा नमस्कार।